अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था लॉक इन की मॉडल। ये हमने एंजाइम चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स कवर किए और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंड्यूस फिट मॉडल क्या होता है। ये मॉडल शो करता है हैंड एंड ग्लव कंसेप्ट। जिस तरह मैंने आप लोगों को लॉक इन की का एग्ज़ाम्पल दिया था कि एंजाइम और सबस्ट्रेट लॉक इन की तरह होता है, एक दूसरे में फिट होते हैं, स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की होता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट शो करता है या ये कंसेप्ट रिजेंबल है जस्ट लाइक हैंड एंड ग्लव। जिस तरह हाथ होता है और हम इसे ग्लव पहनाते हैं, तो ये कंसेप्ट कुछ इस तरह का होता है। ये किसने डेवलप किया था? डेवलपर कौन था? प्रपोज्ड बाय कोशलैंड एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट। सबसे पहले ये कंसेप्ट डेवलप किया था। ये लॉक इन की मॉडल जो है ये फर्दर मॉडिफाई किया था। कोशलैंड अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था इन 1959 एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लॉक इन की मॉडल। इसने लॉक इन की मॉडल को मॉडिफाई किया था। फर्स्ट साइंटिस्ट ने लॉक इन की का एग्जांपल दिया था एंड ये कोशलैंड ने इंड्यूस फिट मॉडल का एग्जांपल दिया था, हैंड इन ग्लव कंसेप्ट। इसके कुछ मेन पॉइंट्स थे। मेन पॉइंट्स ऑफ इंड्यूस फिट मॉडल कौन कौन से थे? सबसे पहला पॉइंट था इसमें इनएक्टिव स्टेट। इनएक्टिव स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है एंजाइम मॉलिक्यूल आर इनिशियली इनएक्टिव। एंजाइम मॉलिक्यूल क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है रिएक्शन होने से पहले। फिर क्या होता है? रिक्वायरिंग अ स्ट्रक्चरल चेंज टू बिकम एक्टिव एंड अकोमोडेट द सबस्ट्रेट। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करता है रिएक्शन के दौरान। ये अपने एक्टिव साइट को चेंज करता है। सबस्ट्रेट जिस तरह होता है वो अपने एक्टिव साइट को चेंज करता है, तो ये एक्टिवेट होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। सबसे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है इनिशियली में, लेकिन बाद में ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है और ये एक्टिव होता है। इसमें सबस्ट्रेट जिस तरह सबस्ट्रेट का शेप जिस तरह होता है वो इसी शेप में ये चेंज होता है और एक्टिव होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है इनएक्टिव स्टेट और फिर ये एक्टिव होता है। तो इसलिए इसे नाम दिया गया इंड्यूस फिट, क्योंकि ये एंजाइम में सबस्ट्रेट फिट होते हैं। ये स्ट्रक्चरल चेंज इसमें होता है, सिग्निफाइंग द एंजाइम एडाप्टेशन टू फिट द सबस्ट्रेट। एंजाइम में क्या होता है? सबस्ट्रेट फिट होता है, तो इसलिए इसको नाम दिया गया इंड्यूस्ड फिट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट। अब मॉडिफिकेशन होता है एक्टिव साइट में। इससे पिछले जो मॉडल था लॉक इन की मॉडल में, इसमें एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन नहीं होता और इस केस में मॉडिफिकेशन होता है एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट अंडरगो मॉडिफिकेशन एज इट इंटरेक्ट्स विद द सबस्ट्रेट। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन करता है तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और चेंजेस होता है एक्टिव साइट में। अब एक्टिव साइट मैं पिक्चर में भी आप लोग को दिखाऊंगा कि एक्टिव साइट कहाँ पर होता है एंजाइम में। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है और ये भी आपने याद रखना है, वहाँ पर एक सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड का, तो वो चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट में मॉडिफिकेशन और चेंजेस होता है। अब ये सीक्वेंस किस का होता है? अमाइनो एसिड विद इन द एक्टिव साइट टेक ऑन अ स्पेसिफिक शेप। अब अमाइनो एसिड्स होता है, अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, क्योंकि ये प्रोटीन होता है एंजाइम नेचर में, तो इसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है और इसका स्पेसिफिक शेप होता है, इन्हेंसिंग द एंजाइम कैटालिटिक फंक्शन। तो जब इसमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है तो ये एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट। ये एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, मींस इसमें ये अपने आप को चेंज करता है, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट। द एक्टिव साइट इज कंसिडर्ड अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर दैट एडजस्ट टू द सबस्ट्रेट रिक्वायरमेंट्स। जिस तरह सबस्ट्रेट होता है इसी हिसाब से ये एक्टिव साइट अपने आप को ये फ्लेक्सिबल का मीनिंग ये होता है कि अपने आप को चेंज करता है। जिस तरह जिस फॉर्म में सबस्ट्रेट होता है इसी फॉर्म में ये अपने आप को चेंज करते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल
एनालॉगस टू अ हैंड इन ग्लव्स रिलेशनशिप। तो जिस तरह हैंड इन ग्लव्स होता है ये अपने आप में फिट होता है, हमारा जो हाथ है इसमें ये ग्लव्स क्या होते हैं, फिट होते हैं। इलोस्ट्रेटिंग द स्पेसिफिसिटी एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एंजाइम एक्टियोसाइट। तो ये शो करता है हमें कि किस तरह एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे में फिट होते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखें, ये एक्टियोसाइट है, यहाँ पर एक्टियोसाइट है और ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो इस तरह ये फिट होते हैं। अगर एंजाइम इस तरह राउंड है तो ये भी अपना जो एक्टियोसाइट है वो सीक्वेंस चेंज करता है और राउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो ये सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टियोसाइट ऑफ द एंजाइम। तो ये सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ अटैच होने वाला है, मींस एंटर, अभी ये एक दूसरे के साथ अटैच होगा। जब ये अटैच होता है एक दूसरे के साथ तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, एंजाइम चेंजेस द शेप स्लाइटली एज सबस्ट्रेट बेंड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर बेंड हो गया है क्योंकि ये सबस्ट्रेट के हिसाब से एक्टियोसाइट चेंज होता है। अब यहाँ पर इसने बनाया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और एंड में ये प्रोडक्ट बन गया और ये रिलीज़ हो गया, प्रोडक्ट लिविंग एक्टियोसाइट से ये रिलीज़ हो गया। तो ये थे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट इंड्यूस्ड फिट मॉडल में इंड्यूस्ड फिट मॉडल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।